और अब नजर डालेंगे टॉप 25 पर। एशिया में सबसे बड़े एयर शो का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। आज से 17 फरवरी तक एयर शो का आयोजन। दुनिया भर के 98 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए। बेंगलुरु के आसमान में गरज रही भारत की वायु शक्ति। 14वें एरो इंडिया शो का आगाज हुआ। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिख रही झलक। एयर शो में 80 से ज्यादा देश शामिल। 30 देशों के रक्षा मंत्री शामिल। दुनिया भर की 800 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 700 भारतीय कंपनी शामिल। एयर शो में स्वदेशी उपकरणों का टेक्नोलॉजी पर जोर। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की दिख रही है झलक। एरो इंडिया शो में 75,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। 251 एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना। भारतीय कंपनियों में एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल। पीएम मोदी ने कहा, डिफेंस में नए इनोवेशन का खुला रास्ता। नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई। एरो इंडिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। आज भारत सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। बेंगलुरु में एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी। एयर शो में 5वीं पीढ़ी के सुखोई लड़ाकू विमानों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नए अवसर और नई संभावनाएं पैदा होंगी। भारत में व्यापार और निवेश करना आसान होगा। डिफेंस सेक्टर में 5 साल में निर्यात 6 गुना बढ़ा। एफडीआई के लिए नियम को आसान किया गया। तुर्की सीरिया में मौत का आंकड़ा पहुंचा 34,000 के पार। मलबे में शव के निकलने का सिलसिला जारी। लोगों को दफनाने के लिए जगह की कमी। भूकंप के बाद घायलों से भरे हुए अस्पताल। सीरिया में भूकंप के बाद महामारी फैलने के खतरा। डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। तुर्की सीरिया में लाखों लोग हुए बेघर। खाने का सामान की हो रही है किल्लत। कई शहरों में लूटपाट से दहशत। भारत की तरफ से तुर्की को मदद मिलना जारी। राहत सामग्री की 7वीं खेप लेकर पहुंचा इंडियन एयरफोर्स का विमान दवा और मेडिकल का सामान ले जा रहा है। पोप फ्रांसिस ने भूकंप पीड़ितों के लिए मांगी दुआ। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद मची है तबाही। पीएम मोदी का आज त्रिपुरा दौरा। अगरतला में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। विशेषाधिकार हनन के मामले में राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस। राहुल गांधी से बुधवार तक मांगा जवाब। पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। लखनऊ में आज बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद जाएंगी काशी। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में करेंगी पूजा। गंगा आरती में शामिल होंगी। इंदौर में आज G20 की बैठक। 4 सत्रों में कृषि से जुड़े मुद्दों पर होगा मंथन। लखनऊ में भी G20 की 3 दिवसीय बैठक। G20 समेत कई देशों के 143 प्रतिनिधि शामिल। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार रखेगी अपना पक्ष। शेयर बाजार में निवेशकों के पैसे डूबने के बाद अदालत ने जताई थी चिंता। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन का मामला। परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रक्रिया को ठहराया सही। बिहार के सीतामढ़ी में एसएसबी के जवान अपने साथी को मारी गोली। अस्पताल में चल रहा इलाज। घटना की वजह साफ नहीं। ग्वालियर में नेकी की दीवार में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स के पहुंचने से पहले सारे कपड़े जलकर खाक। वैलेंटाइंस डे पर दोबारा शादी करेंगे हार्दिक और नताशा। उदयपुर में होगी ग्रैंड वेडिंग। आज से शुरू होगी रस्में। शिव प्रियंका को पछाड़कर एमसी स्टैन ने जीता बिग बॉस 16 का खिताब। इनाम में मिली लग्जरी कार। शिव ठाकरे रहे दूसरे नंबर पर।